फिर अपन चर्चनी शुरू करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर को लोबा तो। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। सुंदर सा ग्रंथन श्री मुखवाणी से पुखराज पहाड़ का वर्णन। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के। और कहा कहूँ महल तले, सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के। और कहा कहूँ महल तले, ऊपर चौड़े महल चढ़ते, महल तीसरे तीन उपले। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के। और कहा कहूँ महल तले, सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के।
हाँ जी, सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ आ गए हैं। अब हमने शोभा देखनी है पश्चिम की घाटी और उत्तर की घाटी की शोभा। ये हमारा पुखराज पहाड़। पुखराज पहाड़ से जमुना जी निकलती हैं और हौज कौसर में समाती हैं। तो पिछली बार हमने की थी पश्चिम की घाटी की शोभा। उस शोभा को समझ रहे थे। अभी हम विस्तार से समझेंगे कि हमारी घाटी 400, हमारी एक हांस यानी कि 400 कोस चौड़ी और 1000 हांस ये लंबाई में आई है। इसकी शोभा में यहाँ हम महावन की जमीन से कमर भर की सीढ़ी चढ़कर हमारी पुखराजी रॉस पे आते हैं और इन गुर्जों के दाएं बाएं जो सीढ़ियां हैं तो इस चबूतरे पर पहुंचते हैं। तो तरहटी की शोभा हमने समझी। आज इस शोभा को विस्तार से समझेंगे। आज अभी किरण दीदी लेंगी, वहां से लेके चलेंगी हमें। ठीक है दीदी, अभी आप। हाँ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज शोभा देखने का प्रयास करते हैं। पश्चिम घाटी हो या उत्तर घाटी, एक ही बात है, दोनों की शोभा समान रूप से आई है। तो खुद को हम एक तो रास्ता हमने अभी देखा कि महावन की जमीन से कमर भर की सीढ़ी चढ़कर पुखराजी रोस पर आएंगे। वहां से हमें इन भूम पर ऊंची दीवार में कुछ मिलेंगे, उनसे चढ़कर हम इन चबूतरे पर आ गए। एक हम इन पुखराज के इन गोल चबूतरे पर खुद को देखें। पुखराज का ये जो गोल चबूतरा आया 1000 हांस का, इन चबूतरे पर खुद को महसूस करते हैं। हम सब मिलकर पश्चिम दिशा में देखेंगे। एक हांस की तो चौड़ी और 1000 हांस का लंबा ये अपना घाटी का चबूतरा आया है। इन शोभा को दूसरे नक्शे से देखते हैं। हाँ जी, इन नक्शे के माध्यम से देखते हैं कि अपना पुखराज का 1000 हांस का गृदवाई चबूतरा और इनके पश्चिम में और उत्तर में घाटियों की सुंदर शोभा। एक हांस की चौड़ी और 1000 हांस की लंबी। हमने अगर वनों से आना है तो हम इस तरह से इन महावन की जमीन में है, यहाँ से कमर भर चढ़कर आएंगे पुखराजी रोस पर। यहाँ पर अपने को गुर्जों से दोनों तरफ से सीढ़ियां मिलेंगी, जिससे चढ़कर हम इन घाटी के चबूतरे पर आ गए। और हम यहाँ पर है पुखराज में, पुखराज के चबूतरे पर है और इन घाटी के चबूतरे पर आना है। तो पुखराज और घाटी को जोड़ने के लिए कुंड की सुंदर शोभा, ऐसी ही शोभा हमने देखी थी पुखराज और बंगला के मध्य कुंड जोड़ता हुआ आया था। तो हम इन पुखराज से इन कुंड की पाल से होते हुए घाटी के चबूतरे पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से घाटी की सुंदर शोभा हम देखें कि 1000 हांस की लंबाई, ये देखिए 1000 हांस की लंबाई। तो अब यहाँ शोभा देखेंगे कि इस पश्चिम किनार पर आ जाए, इन चबूतरे की पश्चिम किनार पर आ जाए तो वहां हमें किस तरह से शोभा मिलेगी वो देखते हैं। कि यहाँ पर ये जो घाटी है, घाटी के बिल्कुल पश्चिम दिशा में आ जाते हैं और वहां की शोभा देखते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, हम पश्चिम तरफ आ गए। घाटी के पश्चिम चबूतरे पर पहले अपने को भूम पर ऊंची सीढ़ियां चढ़ती हुई मिलेगी। इन भूम पर सीढ़ियां चढ़कर इन चबूतरे पर आ गए। चबूतरे पर शोभा देखेंगे, चौक और दाएं बाएं अपनी कमर भर ऊंची चबूतरे। तो इस तरह से यहाँ पे शोभा हुई। अब यहाँ से लेकर भीतर की तरफ पुखराज की तरफ हम देखते हैं तो 890 हांस तक अपने पास कुल 1000 हांस हैं। हम भूम पर की सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर आ गए। अब शोभा देखेंगे 890 हांस तक, टोटल अपने पास 1000 हांस है। 890 हांस तक मोहलातों की सुंदर शोभा आई है। ये देखिए मोहलातों की शोभा, इन चीज को प्रयोग करती हूँ।
ये देखिए मोहलातों की सुंदर शोभा आई है और 110 हांस की जगह खाली आई है। 110 हांस बराबर हो गए अपनी 44,000 कोस। तो इन घाटी के माहौल से घाटी की जो किनार है 44,000 कोस की दूरी पर है और इनकी पूर्ति होनी है छठी चांदनी से बढ़ती छज्जों से। इनकी छठी चांदनी से, इन मोहलों की छठी चांदनी से बूंद दर बूंद छज्जे बढ़ेंगे 44 कोस के। आगे आगे थम दहलान, पीछे पीछे मोहलाते बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह से शोभा हमने देखी थी कि पुखराज के भूम पर ऊंचे चबूतरे पर जो 5 पेड़ आए हैं, इनमें जो घाटी की तरफ वाला पश्चिम दिशा का जो पेड़ है, वहां से पुखराज की किनार थी 44,000 कोस की दूरी पर। तो इन्होंने भी छठी चांदनी से छज्जे बढ़ाए थे और ये अपना मिलान हो गया था 250 भूम में एक बड़े छज्जे के रूप में। तो इधर से भी छज्जे बढ़ रही हैं, इन 5 पेड़ों से भी छज्जे बढ़ रही हैं और इधर बंगला जी की छठी चांदनी से भी छज्जे बढ़ने की शोभा आई है। 250 भूम में एक मिलान हो जाता है, आने जाने का एक रास्ता हो जाता है। 250 भूम में एक लंबी पुल की शोभा आती है। तो हम घाटी की शोभा देख रहे हैं। छठी चांदनी से 44 कोस का छज्जा बढ़ा। छज्जे की इन पूर्व किनार पे यानी पुखराज की तरफ जो किनार है उस पे थंबों की शोभा आई। इस शोभा को यहाँ से देखते हैं। ये देखिए, देखिए यहाँ पर थंबों की शोभा, सुंदर दहलान कहे, बालकनी कहे और पीछे मोहलातों की हारे। आगे आगे छज्जे बढ़ते गए, पीछे पीछे मोहलाते बढ़ती गई। 250 भूम तक ऐसे 44 कोस के छज्जे बढ़ते हैं। 250 भूम के बाद पुखराज से और इन घाटी से एक लंबा छज्जा निकलता है और आपस में मिलान कर लेता है। ऊपर ऊपर भी छज्जे बढ़ते हैं और 1000 भूम ऊपर जाके पुखराज की चांदनी से इन घाटी का मिलान हो जाता है। तो इस तरह से पुखराज की तरफ तो ये बढ़ती छज्जों की शोभा आई है। इस तरह से ये सुंदर शोभा को फील करें कि हम पुखराज के चबूतरे पर हैं। दोनों घाटी से देखेंगे तो बढ़ते छज्जे, घाटी हमारे नजदीक आ रही है, बढ़ती छज्जे। इधर ये 5 पेड़, इनके छज्जे भी आपस में बढ़ रहे हैं। इधर ये पुखराजी तार, ये भी छठी चांदनी से छज्जे बढ़ा रहा है। ये तीनों दोनों घाटियां पुखराज और पुखराजी तार, ये चारों शोभा भी अलग अलग चल रही है। इन्होंने मिलान करना है तो ये चारों एक दूसरे की तरफ छज्जे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से जाके अपना 1000 भूम ऊपर जाके देखेंगे एक मिलान होता हुआ। तो इस शोभा को देखिए कि हम पुखराज के चबूतरे पर हैं और घाटी क्या 890 घास की जो मोहलात है उनकी छठी चांदनी से बढ़ती छज्जे। तो इस तरह से भीतर की तरफ से इन घाटी की ये शोभा आई है। जी मीनू जी। हाँ जी, सुंदर सा जी, अभी दीदी ने जो समझाया उसको और हम रिवाइज करते हैं अच्छे से और समझने की कोशिश करते हैं राज्य की मेहर से। कि सबसे पहले नीचे हमने समझा कि 1000 हांस का लंबा हमारा एक भौम चबूतरा उठा, जैसे एक गोल चबूतरा उठाया था ये लंबाई में उठा दो, ठीक है। अब इसमें से हमारे पीछे पश्चिम से लेकर पूर्व तक 890, यहाँ तक जहां तक ये एरो जा रहा है 890 हांस तक हमारी मोहल बनने हैं यहाँ तक। बाकी 110 जो हांस है वो खाली है, खाली चबूतरा है, ठीक है। अब उस हांस तक हमारी मोहलातें बननी है। एक्चुअली पश्चिम की घाटी और उत्तर की घाटी की शोभा क्या आई है कि बड़े बड़े जानवर, बड़ी बड़ी सीढ़ियां हैं, वहां से ऊपर चढ़ के हम सब उन जानवरों पर सवारी करके ये शोभा यहाँ से दे, ये सवारी करके हम कहाँ पहुंचते हैं, 1000 हांस की पुखराज की चांदनी से। अब वो इतनी बड़ी सीढ़ियां हैं तो उस सीढ़ियों की शोभा को राज्य महाराज पश्चिम की घाटी के नाम से हमें ये समझना है कि ये दो घाटियां हैं, ये पश्चिम की तरफ से सीढ़ी आ रही है और एक उत्तर की तरफ से सीढ़ी आ रही है। तो उस शोभा को हम समझ रहे हैं 1000 हांस का भूम भर ऊंचा चबूतरा, लेकिन महल कितने आए हैं, 890 हांस तक। पश्चिम से चलेंगे इस पूर्व तक 890 हांस में ये महल बड़े। अब हमने समझी थी गोल चबूतरे पे 5 भूम छठी चांदनी से वो बढ़ने शुरू हुए हमारे छज्जे।
अब यहाँ पे भी यही शोभा आती है, छठी चांदनी से छज्जे बढ़ते हैं 250 भोम तक। जैसे कि शोभा हमने ये समझी थी 250 भोम पे 5 पेड़ों की छज्जे बढ़ते थे। अब यहाँ पे भी यही शोभा, छज्जे बढ़ेंगे 250 भोम तक, छज्जे बढ़ते जाएंगे। अब क्या होगा, पश्चिम वाला पेड़ जो पुखराज का है, वहां से जो जगह बच जाती है तो एक लंबा पार्ट यानी कि एक लंबा पुल डाल के उसका मिलान हो जाता है। ये देखो, ये लंबा पुल, ये पश्चिम का पेड़, ये लंबा पुल। छठी चांदनी से छज्जे बढ़ेंगे 44 कोस के छज्जे। ये गिनती अभी नहीं समझते हम, अभी खाली शोभा समझ रहे हैं कि कैसे छज्जों ने जाके मिलान किया, यानी कि वो सीढ़ी ऊपर चढ़ानी है तो कोई तो बीच में मिलान होगा। अब 291 वाली भूम पे जब हम खड़े हैं मोहल्लों में, तो हम पुखराज में भी जा सकते हैं, बंगलों पे भी जा सकते हैं, सब जगह दौड़कर, महलों में दौड़कर, कूद कर, राज्य के साथ लीलाओं में मस्त, बहुत अच्छी लीलाएं राज्य की, मस्त राज्य के साथ घूमते फिरते हर जगह, पूरा मूल कुंड तक, अधबीज के कुंड तक, सब जगह घूम सकते हैं। यानी कि 250 भूम से नीचे सब शोभा अलग है, लेकिन उसके बाद 291 वाली भूम पे सब मिलान होता है, छज्जे बढ़ के सबका मिलान हो जाता है। तो ये शोभा हमारी छज्जे बढ़ने की शोभा। अब हम समझेंगे कि सीढ़ियां बनी कैसी हैं, उनकी शोभा बनी कैसी है, किस तरह से रॉस आई है, किस तरह से हमारी ये शोभा, इस चीज को, शोभा को हम समझते हैं। हाँ जी सुंदर क्या साथ दीदी? जी, अब हम घाटी के, ये जैसे अपनी पश्चिम घाटी है, अभी हमने पुखराज की तरफ की शोभा देखी। अब हम इस जगह आ जाए, पश्चिम तरफ आ जाए, इस जगह अपने आप को महसूस करें महावन की जमीन पर, और यहाँ से देखेंगे अपने को भूम भर की विशाल सीढ़ियां चढ़ती नजर आएंगी। इन सीढ़ियों को चढ़कर चौक में और अपने दाएं बाएं चबूतरों की शोभा, 10 मेहराबों की सुंदर शोभा, 4 मेहराबे इन चबूतरे पर, 4 इन पर और 2 इन पर। तो इन तरह से 10 मेहराबों की सुंदर शोभा। इन शोभा को एक अन्य नक्शे से भी देख, इन शोभा को एक अन्य नक्शे से भी देखते हैं। ये देखिए, ये भूमभर की सीढ़ियां चढ़ती हुई इन चौक में आए, दाएं बाएं चबूतरों की शोभा, उनके ऊपर देहरियों की सुंदर शोभा। अब यहाँ से हमने बढ़ती सीढ़ियों की शोभा देखनी है। तो सबसे पहले तो ये शोभा देखेंगे कि अपने पास ये जो मोहलातें आई हैं 890 हाथ तक आई हैं। तो पहले हाथ में जो मोहलात आ रही है वो 1 भोम की ऊंचाई की आ रही है। फिर दूसरे हाथ में जो मोहलातें आ रही हैं वो 2 भोम की ऊंचाई पर। इसी तरह से हम तीसरे हाथ में आएंगे तो वहां पर मोहलातें अपनी आएंगी 3 भोम की ऊंचाई की। तो इस तरह से हम 5वें हाथ में आए, छठी में आए, जिस भी हाथ में आएंगे मोहलातें अपनी उतनी ही ऊंची आएंगी। ये देखिए, जिस भी हाथ में जा रहे हैं, अगर मान लीजिए हम 50 हाथ में हैं तो अपनी इन मोहलातों की ऊंचाई भी भूमि भी 50 हो। तो इस तरह से ये शोभा चलती है। अब हम पहले हाथ की शोभा देखते हैं। एक हाथ हमने देखा 400 कोस का लंबा चौड़ा आया है, 400 कोस का लंबा चौड़ा एक हाथ हुआ। एक हाथ की शोभा भी समझ रहे हैं, इन नक्शे के माध्यम से देखते हैं। ये अपना एक हाथ का लंबा चौड़ा एक हाथ हुआ। ये शोभा यहाँ तक मैं ड्रॉ कर देती हूँ, कहाँ तक माने इसको, ये हम माने यहाँ तक अपना। दीदी उसमें है, नक्शे में पूरा बना हुआ है इसमें। नहीं? नहीं, अपने जो अपन ने पश्चिम की घाटी का वो पूरा, अच्छा आपने उसमें डाला नहीं होगा, ये ठीक वही है। वाला है शायद, ये दूसरा। अच्छा मैं दूसरा नक्शा निकालती हूँ, हाँ। है दूसरा भी है मेरे हाँ, पास। उसमें ना पूरा बना हुआ है, ड्रॉ किया। हाँ जी। ये रहा रेड वाला ना। हाँ जी सुंदर सा जी, इस नक्शे से देखते हैं। ये अपना, मैं थोड़ा जूम कर रही हूँ, ये देखिए, ये हम भोंबर की सीढ़ियां चढ़कर आए, चौक की शोभा, दाएं बाएं ये चबूतरों की शोभा हुई।
अब ये देखेंगे अपना कि जैसे ये जो नीला निशान है, यहाँ तक हम माने ये अपना एक हाथ हुआ, लंबा चौड़ा एक हाथ हुआ। चौड़ाई तरफ शोभा देखेंगे कि दोनों तरफ, चौड़ाई में दोनों तरफ हम शोभा देखेंगे 40 कोस की रोज की जगह छूटी है। ये 40 कोस की रोज की जगह छूटी है। ये देखिए, ये अपनी 40 कोस की रोज की जगह। तो 400 में से दोनों तरफ 40-40 निकल गया, तो अपने पास चौड़ाई तरफ रह गए कोस 320 और लंबाई तरफ अपने पास 400 कोस। इसको बहुत आसान शब्दों में सोचे, हम इस सब शोभा को समझने का प्रयास करते हैं कि दोनों तरफ अपने पास परिक्रमा रोस हो गई। चौड़ाई तरफ अपने पास मंदिर है, कितने मंदिर है चौड़ाई तरफ? 29, 36, नहीं 36, चौड़ाई तरफ तो मतलब 29 है ना। अच्छा चौड़ाई तरफ, हाँ हाँ, वैसे चौड़ाई तरफ अपने 29 मंदिर हुए 29 और मंदिर, लंबाई तरफ अपने मंदिर हुए 36। 36, क्योंकि लंबाई तरफ अपने पर रोसे नहीं है। तो इसको हम आसान गिनती में समझते हैं कि दोनों तरफ परिक्रमा रोज छूट गई और अपने पास ये 29 मंदिर है। दाएं बाएं 10-10 तो मंदिर आ गए। मध्य 9 मंदिर के स्थान पर सीढ़ी चढ़ गई। मध्य 9 मंदिर के स्थान पर सीढ़ी चढ़ गई। अब इस शोभा को यहाँ से देखते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, दाएं बाएं 10-10 मोहलाते मध्य 9 मंदिर के स्थान पर सीढ़ी चढ़ गई। अब ये अपना पहला हाथ है, एक होम की मोहलात है। दाएं बाएं एक एक होम की मोहलात आई है, मध्य के मोहल नहीं आए, वहां पर सीढ़ी चढ़ गई। इसी तरह से हम दूसरे हाथ में आएंगे। यहाँ पर दूसरे हाथ में आए। अब यहाँ पर मोहलाते अपनी दाएं बाएं की तो होगी दो दो होम की, लेकिन यहाँ पर जो दूसरी होम की मोहलात आनी थी, तले की एक होम की मोहलात तो आई है, लेकिन जो दूसरी होम की मोहलात आनी थी वहां पर मोहलात ना की सीढ़ियां आ गई। इस तरह से हम देखेंगे बढ़ते क्रम से। इस शोभा को यहाँ से समझे महाराष्ट्र जी के नक्शे से। ये अपना पहला हास, पहले हास में दाएं बाएं के 10-10 मंदिर आए, मध्य के मंदिर नहीं आए। दूसरे हास में देखेंगे हम, पहली भूम की तो सारी मोहलातें आई हैं, लेकिन दूसरी भूम में दाएं बाएं के 10-10 मंदिर आएंगे और मध्य में सीढ़ी चढ़ गई। तो ऐसे हर भूम में देखेंगे, हर हास में, तो जो लास्ट हास है उसमें मध्य में सीढ़ी चढ़ गई। इस शोभा को वापिस यहीं से देखते हैं, इन दो हाथों से ही समझने का प्रयास करते हैं। ये अपना पहला हाथ है, तो एक होम की अपने पास मोहलात आनी चाहिए थी 29 मंदिर की, पर दाएं बाएं की मोहलात आई है और पहली होम के मध्य की मंदिर ना आके वहां पे सीढ़ियां चढ़ी हैं। अब इसी तरह से दूसरे हाथ में आ जाए हम, तो यहाँ पर अपनी दो होम की मोहलात आनी चाहिए थी। तो तले की तो एक होम की मोहलात आई है, लेकिन ऊपर की जो यानी दूसरा हाथ दूसरी भोम, तो दूसरी भोम में मध्य में मोहलात ना आके वहां पर सीढ़ियां चढ़ गई हैं। ऐसे मान लीजिए कि हम 25वें हाथ में हैं, तो अपनी ये मोहलातें 25 भोम की हुई, इधर भी 25 भोम की हुई। अब ये जो सीढ़ियां हैं उनके तले 24 भोम की तो मोहलात आएंगी, लेकिन जो 25 भोम है, 25वीं भोम है, वहां पर सीढ़ी चढ़ेगी। इस तरह से हम जिस भी हाथ में जाएंगे उस आखिरी हाथ में सीढ़ियां चढ़ी हैं। तो इस तरह से अपनी ये सीढ़ियां 1000 हाथों तक चढ़ी हैं। जी मीनू जी। हाँ जी सुंदर सा जी, ये सीढ़ी चढ़ने की जो शोभा हम समझ रहे हैं, पूरे 890 हांस में महल जो बने हैं, तो एक हांस की शोभा को समझते हैं। एक हांस होता है हमारा 400 कोस का, ठीक है? उस 400 कोस का हिसाब जो करना है हमने, उसमें हमारे महल का जो यहाँ पे हिसाब हुआ है, 11 कोस का एक महल बना है। तो 400 कोस का जो हमारा हिसाब है, ये हम देखते हैं, उसमें 40-40 कोस की हमारी रॉस छोड़ दो। 80 कोस 400 में लेस कर देंगे तो कितने बच गए हमारे? 320 कोस की जगह। अब 320 कोस का हिसाब जो है, उसमें हमने ये समझना है कि चौड़ाई में कितने महल बन रहे हैं,
चौड़ाई में और लंबाई में तो पूरा 400 कोस है हमारा। तो लंबाई में पूरे 36 महल बनेंगे। 11 कोस का एक महल है, तो 400 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 36 महल बनते हैं ये। और यदि हम इधर चौड़ाई में देखते हैं तो 40-40 कोस की रौंस छोड़ दी तो बाकी हमारे 320। अब 9 कोस के जो बीच में 9 मंदिर बोलना है दीदी, कोस? हाँ, मंदिर। हाँ, बीच में 9 मंदिर की जगह में तो सीढ़ी चढ़ी है हमारी, तो बाकी जगह हमारे महल आ जाते हैं। तो मोटी बात हमने ये समझनी है, जैसे हम घरों में सीढ़ियां बनाते हैं, जैसे सीढ़ी ऊपर चढ़ती है तो नीचे हमारे रूम्स भी कोई जगह खाली बचती है, सीढ़ी चढ़ रही है तो नीचे वाले रूम्स बन जाते हैं। कभी भी हम घरों में सीढ़ियां चढ़ाते हैं तो खाली वाली जगह में हम उसको कुछ रूम्स बना देते हैं, कोई जगह कवर कर देते हैं। तो उस चीज को समझना है कि जहां सीढ़ी चढ़ रही है वहां तो बनेगा नहीं मॉल, वहां वो जगह कट के उस जगह हमारी सीढ़ी चढ़ जाएगी और बाकी नीचे की जगह पे हमारे महल बन जाएंगे। तो इसलिए इसको इतना टफ नहीं समझना, सीढ़ी चढ़ रही है, पहले वाले हांस में 1 भोम के महल, दूसरे वाले हांस में 2 भोम के महल। तो जो दूसरे वाले हांस की जो ऊपर वाली भोम होगी उसमें हमारे बीच में सीढ़ी चढ़ गई और उसके नीचे वाले पूरे महल बन गए। यानी कि जहां सीढ़ी चढ़ रही है वहां तो सीढ़ी ने जगह ले ली, बाकी नीचे की जगह पे महल बनते जाएंगे। उसको इसी तरह से हमने समझना है इजी वे में, कि कैसे पहले हाथ में 1 भोम के, दूसरे हाथ में 2 भोम के, तीसरे हाथ में 3 भोम के। तो ये शोभा इस तरह से हम समझेंगे। सुंदर सा जी, इस नक्शे से भी ये शोभा देख सकते हैं। अब हम शोभा देखते हैं कि सीढ़ियां कैसे चढ़ी हैं, है ना। सीढ़ियों पे आओ ना, म्यूट हो रहा है आपका। हाँ, अब सीढ़ियां किस तरह से कितनी चढ़ी हैं हाँ, उसकी शोभा को समझते सुंदर हैं। सा जी, अब सीढ़ियों का हिसाब देखते हैं, और ये जो हिसाब है ये सिर्फ एक हांस का है। ऐसे अपने पास 1000 हांस है, यानी ये एक भूम का हिसाब है, ऐसे अपने पास 1000 भूमे हैं। तो एक हांस अपना या एक जो भूम है अपनी 400 कोस की है। और उतार चढ़ाव, जो सीढ़ी का उतार चढ़ाव है, अपन घर में भी देखते हैं कि सीढ़ी की ऊंचाई कितनी, तो सीढ़ियां यूं उतरती है तो ज्यादा जगह देती है। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे, ऊंचाई तो अपनी 400 कोस की है, लेकिन जो उतार चढ़ाव है वो अपना 600 कोस का है। अब शोभा देखेंगे जब पहली सीढ़ी चढ़ेगी। सबसे पहले हम रंग महल की सीढ़ियों को याद करें सुंदर सा जी। वहां पर 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित आई थी, कि हर 5वीं सीढ़ी के पास अपना चांद आया था। तो ऐसे यहाँ पर देखेंगे, हमने 5000 सीढ़ी पहले चढ़नी है, हर 100वीं सीढ़ी के बाद अपना मंदली चांद आएगा। हर 100वीं सीढ़ी के बाद मंदली चांदी की शोभा। 5000 सीढ़ियां हम चढ़ते जा रहे हैं, हर 100वीं सीढ़ी के बाद अपने एक बड़े चांदी की शोभा आ रही है, विशाल चांदी की। मंदिर सीढ़ियां वैसी ही हैं जैसे रंग महल की ऊंचाई लिए, और उसके बाद जो एक सीढ़ी आ रही है हर 100वीं सीढ़ी, वो एक बड़ी सीढ़ी के रूप में, अच्छे चांदी के रूप में। अब हमने इस तरह से 5000 सीढ़ी चढ़ ली तो अपना एक कोसी चांदा, यानी मंदिर चांदे से भी कई गुना बड़ा चांदा। अब फिर से हम 5000 सीढ़ी और मंदिर चांदे पार करेंगे, उन्हें अपने पास दूसरा कोसी चांदा। इस तरह से हमने 200 बार क्रम घुमाना है। उसके बाद एक बड़ा कोसी चांदा आ जाएगा, 200 कोसी चांदा। एक ही चांदा जो है पूरा 200 कोस का चांदा। एक बार फिर से शोभा समझते हैं कि 5000 सीढ़ियां हैं, हर 100 सीढ़ी के बाद मंदिर चांदी की शोभा आएगी। तो हम 5000 सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और हर 100वीं सीढ़ी के बाद चांदी की शोभा आ रही है। अब ये सीढ़ियां हमने 5000 चढ़ ली, तो उसके बाद एक बड़ा कोसी चांदा, फिर 5000 सीढ़ियां मंदिर चांदों समेत समझेंगे, फिर दूसरा कोसी चांदा। अब ये जो एक कोसी चांदे आए हैं, इस क्रम से 200 बार आएंगे। जब 200 बार ये क्रम घूम जाएगा तो अपनी 400 कोस की ऊंचाई पूरी हो जाएगी, फिर अपना एक ही चांदा आ जाएगा। अब इन शोभा को यहाँ से देखते हैं, ये देखें, ये जो लास्ट चांदा है ये 200 कोस का माने कि लास्ट चांदा यहाँ तक अपनी भूम की ऊंचाई पूरी होगी।
तो सुंदर साथ जी, इसमें इतना हम इसमें टफ नहीं लेवे, अपने यहाँ नहीं चढ़ना, हाथी घोड़ों पे सवार होके आना है। तो एक बार मीनू जी के साथ शौर चल रहा था कि हम हाथी घोड़ों पे सवार हैं, उन घोड़ों के हाथी के एक एक पग में अपनी 100 सीढ़ियां पार हो रही हैं और सीधा मंदिर चांदे पे हम कदम रख रहे हैं। तो इस तरह से, क्योंकि हमने नहीं चढ़ना, हाथी घोड़ों पे सवार होके आना है, तो इस तरह से हमने ये सीढ़ियां चढ़नी। सुंदर साथ जी, परमहंसों ने इतनी मेहनत करी हमें समझाने के लिए, एक एक चीज को उन्होंने अपनी नजरों से देखा, और हमें तो सिर्फ इल्म से वो समझा रहे हैं, तो हमें कुछ तो मेहनत लगानी पड़ेगी, उस चीज में डूबना पड़ेगा। उन परमहंसों की मीठी मीठी भाषा, इतने सरल शब्दों में ज्वारदास महाराज जी ने, हमारे सरकार श्री ने हमको सबको बहुत प्रेम से समझाया, लेकिन हमें भी उसी दर्द से समझेंगे तो समझ जरूर आएगा। यदि हम सोचेंगे ना नहीं समझ में आ रही है, बहुत टफ है, तो नहीं आएगा, किसी हाल में नहीं आ सकता। लेकिन जिस दर्द को लेकर उन्होंने समझाया, उस दर्द से हम समझेंगे तो जरूर आएगा। तो ये शोभा हम समझ रहे हैं एक हांस की, यानी कि ऊंचाई भी हम उसको कहते हैं 400 कोस की ऊंचाई की एक भौम की सीढ़ियां कैसे आई हैं, और उसमें उतार चढ़ाव हमारा 600 कोस का हो जाता है, क्योंकि सीढ़ी जब ऊपर नीचे होती है तो वो कोस बढ़ जाते हैं। तो हमने ये देखा पहले, अब ये 400 कोस है, इसमें एक कोस समझते हैं। एक कोस कहाँ पूरा होता है? 5000 सीढ़ियां पूरी होती है। क्यों किरण दीदी? एक कोस जो होता है, पहले कोस में हमारे 5000 सीढ़ियां है ना। हाँ अब जी। वो 5000 सीढ़ियां, ठीक है ना दीदी, एक हाँ जी, कोस में 5000 सीढ़ियां। 5000 सीढ़ियां। अब वो 5000 सीढ़ियों में क्या होता है, 100 सीढ़ी चढ़ो, एक छोटा चांदा, मंदरी चांदा, उसको छोटा चांदा कह लो। 100 सीढ़ी चढ़े, मंदिर चांदा, फिर 100 सीढ़ी चढ़े, मंदिर चांदा। इस तरह से 5000 सीढ़ियां चढ़ के हम ऊपर आ गए। ठीक है। अब ये छोटी सीढ़ियां हैं या छोटे जानवर अपना मीठी मीठी लटकनी मटकनी चाल से चलते हैं, और जो फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा एक कोसी चांदा, पूरा बड़ा चांदा आ जाता है। ये किस लिए बना है? हम पूरे बड़े बड़े हाथी ने तो पूरी छलांग लगा के इस एक कोस के चांदे पर आ जाना है। ठीक है। ये एक कोसी चांदा हो गया। अब यहां तक हम कहां तक पार हो गए? हमारे 2 कोस पूरे हो गए। एक कोस में 5000 सीढ़ियां चढ़ी, फिर एक बड़ा चांदा आ गया, तो हम 2 कोस पार कर गए। ठीक है। इस तरह से तीसरे कोस में फिर 5000 सीढ़ियां चढ़ो, फिर चौथे कोस में एक फिर बड़ा चांदा डाल दो। इस तरह से हमने 200 कोस ये चलना है। अब चलना तो क्या है, ये तो एक राज्य महाराज ने हमारे को विशालता समझाने के लिए, वहां चलना क्या है, यहाँ भी नहीं चलना, रू की चाल की। अरे राज्य महाराज इतना हमें आनंद दे रहे हैं, ये पश्चिम की घाटियां कितनी बड़ी, राज्य के साथ आनंद करते झूमते गाते, इतनी विशाल सीढ़ियां यहाँ पे राज्य के साथ, जो आनंद की लीला, उस लीला में हमें मगन होना है। तो इसलिए इलम से हमें इसीलिए समझाया कि विशालता समझ में आए कि हमारा परम धाम कितना सुंदर, और ये परम धाम मेरे राज्य का दिल, मेरे राज्य का लाड, उनका प्यार, उस चीज से हम समझेंगे। क्योंकि यहाँ लीला करनी है कि कैसे मैं राज्य के साथ हाथी पे बैठी हूँ, कैसे राज्य के साथ मस्ती कर रही हूँ यहाँ इन सीढ़ियों में बैठ के, मोहल्लों की गुमटियों में बैठ के। तो वो लीलाओं में यदि ये शोभा समझ में आ जाएगी तो फिर हम लीलाओं में भी मगन होंगे। तो 200 कोस तक हम पहुंच गए। उसके बाद और भी बड़ा चांदा, 200 कोसी चांदा। सोचो इस 200 कोसी चांदा, 200 कोस हम हिसाब लगाएं यहाँ का, कि इस 200 कोसी चांदे पर बैठकर यहाँ पे जो आनंद की लीला, आरोगने की, श्रृंगार भी कर लो, हर तरह की नृत्य की लीला, इन बड़े बड़े चांदों पर बैठकर, इन गुमटियों में बैठकर जो आनंद की लीला करते हम, उस शोभा को हमने ढूंढना है कि कैसे मंदरी चांदे, छोटे चांदे, कोसी चांदे और बड़ा चांदा, 200 कोसी और बड़े चांदे। मतलब हमें इन सीढ़ियों पे ये 3 तरह के चांदे आएंगे दौड़ते, हर हांस के बाद जो हमारे चांदे आएंगे, ये शोभा को समझना है। ठीक है दीदी। सुंदर साथ जी, तो ये अपनी एक होम की शोभा होगी, यानी हमने ये वाला हांस पार किया।
इस तरह से हमने 1000 बार चढ़ना है। अब एक शोभा और है, ये जो दाएं बाएं मोहलाते आई हैं, ये मोहलात अपनी दोनों तरफ की देखेंगे। 110 कोस की तो चौड़ी और 400 कोस की लंबी है। इनके 6 हिस्से कर ले। उन 6 हिस्सों के मध्य में 30 कोस की लंबी चौड़ी त्योरी की शोभा आई है। कमर भर ऊंचा चबूतरा, उसके चारों कोनों पर थम सुंदर त्योरी कलश ध्वजा पताका। तो इन शोभा को हम फील करें। हम पुखराज की चांदनी पर हैं और इन सीढ़ियों की शोभा को देख रहे हैं। दूसरे नक्शे से दिखाती हूँ। हम पुखराज की चांदनी पर हैं और इन सीढ़ियों की शोभा को देख रहे हैं। तो कैसे अपने को दोनों तरफ 6-6 हजार त्योरियों की सुंदर शोभा, टोटल 12,000 त्योरियां। इन त्योरियों में अपनी सुंदर बैठकी, पिया संग इन त्योरियों में बैठना। और यहाँ पर राजी श्यामा जी और सखियों के साथ हम खुद को महसूस करें कि हम पुखराज की चांदनी पर हैं और यहाँ बड़े द्वार में खड़े हैं। सामने कितने बड़े बड़े पशु पक्षी उमड़ पड़ते हैं कि राज्य को करतब करके हमने रिसाना है। बड़े बड़े पशु पक्षी, हाथी, घोड़े, गैंडा यहाँ से आते हुए। अब इस तरह से हम सीढ़ियां चढ़कर पुखराज की 1000 हाथ चांदनी पर पहुंच गए। अब यहाँ आकर शोभा देखेंगे, उतरती सीढ़ियों की शोभा, पश्चिम तरफ भी उत्तर तरफ भी सुंदर नूरी शोभा, दाएं बाएं 6-6 हजार देहोरियां। उन देहोरियों में राज्य के साथ सखियों संग बैठना और दोनों ओर अपने महावन के ऊंचे ऊंचे महाबिलंद वृक्ष और कैसे पशु पक्षियों के जुट उमड़ रहे हैं ना। और इन चांदनी पर है तो चांदनी की सुंदर शोभा घेर कर आई 1000 हाथ मोहलाते, चारों दिशाओं में बड़े द्वार और ठीक मध्य में अपना आकाशी में 1000 भोगों पर मानो आसमान को चूम रहा हो। सुंदर स्वर्णिम आभा लिए बुर्जों की शोभा और घेर कर इन 1000 हाथ मोहलातों की सुंदर शोभा। और इन सुंदर बगीचों में बैठे हैं और बड़े बड़े पशु पक्षी आके राज्य को तरह तरह की करतब करके यहाँ पर दिखाए। उन शोभा को अपने दिल में लेके कैसे हम इन पुखराज की चांदनी पर बैठे हैं। पश्चिम उत्तर घाटी से बड़े बड़े पशु पक्षियों के जुट आ रहे हैं, तरह तरह के करतब करके। हाथी अपनी मतबस चाल चलती, घोड़े अपनी उड़ान भर के उन घोड़ों की पीठ पर बैठकर ऊंची उड़ान भरना, मोरों के नृत्य, सुंदर लीलाएं धनी संग यहाँ पर लेना। हाँ जी सुंदर सार जी, अभी हमने ये शोभा को समझा, पश्चिम की घाटी और यही समान उत्तर की घाटी। राज्य की लीलाओं के साथ आनंद करते हुए हम सब ये शोभा हमारी पुखराज पहाड़ की इस तरह से शोभा। किसी अभी एक सुंदर साथ कोई रेज हैंड कर रहे थे, कोई बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किरण दीदी नक्शा आपका थोड़ा वो आगे ना। हाँ हाँ अब ठीक है। सुंदर साथ जी कोई रेज हैंड कर रहे हैं? किसी को पश्चिम की घाटी में कोई क्वेश्चन तो नहीं करना? हाँ जी दीदी अब वो स्टार्ट करो, सारा कंप्लीट करना। हाँ जी सुंदर साथ जी, पश्चिम उत्तर घाटी से कैसे पशु पक्षी चढ़कर 1000 हाथ चांदनी पर आ रहे हैं। हम 1000 हाथ चांदनी पर हम सब सखियां मिलकर अपने आप को महसूस करें कि हम धनी संग इन 1000 हाथ चांदनी पर रमन विहार कर रहे हैं। बेशुमार नहरे चबच्चे, किस तरह से नहरे चबच्चों की शोभा, आकाशी महल की शोभा, आकाशी महल के 108 बुर्जों की शोभा। इन शोभा को देखते हुए हम आकाशी महल की चांदनी पर आए तो देखेंगे ठीक मध्य में जल का स्तूल फूटता हुआ, जल के बेशुमार पूर निकलते हुए। और ये जल जब तले इन 1000 हाथ चांदनी पर आता है, यहाँ से पूरब की ओर बंगला जी की ओर चल रहा है। इन जल की धाराओं के साथ साथ हम भी चले और उन 4 धाराओं के संग पुखराजी ताल में गिरना। इन पुखराजी ताल में पिया सब हास विलास रमन करना। पुखराजी ताल में है दोनों तरफ दहलानों की सुंदर शोभा कि कैसे पुखराज से 4 धाराओं के रूप में जल
20 बूंद ऊपर से इन पुखराजी ताल में गिरता है और घेर कर अपने बड़ों वन के वृक्ष जवेरों की मौलादों की सुंदर शोभा, इन शोभा को दिल में लेते हुए आगे बढ़े। तो कैसे अदबीज के कुंड में 16 धाराएं गिरती हुई, एक एक बूंद जल की आत्म सरोवर, एक एक बूंद की शोभा देखिए, एक बूंद को पकड़कर सखियां उतरती हुई 980 भूम से अब ये जल अपना गिर रहा है 496 भूम पे अदबीज के कुंड में। तो इतनी ऊंचाई से लगभग कितना हो गया, 500 500। लगभग 500 मंदिर हो गया ना। 500 मंदिर ऊपर से जल की 16 धाराएं गिरना, वो जल की एक बूंद को पकड़कर हम उतर रहे हैं। तो कितने हम लाजी श्यामा जी के संग यहाँ पे हम कितने हास विलास करते होंगे, उन शोभा को दिल में ले रहे हैं। सुंदर सा जी, पुखराजी ताल के ऊपर जो जवेरों के महल हैं, उनकी चांदनियों पर बैठकर उस शोभा को महसूस करें कि उस चांदनियों पर कैसे वो धाराएं गिरती हैं बैठकर। और साथ में उन कचेरियों में, ये जो बीच में कचेरियां बनी हुई हैं, साथ साथ कोई सखी कचेरियों में बैठी है, कठेड़ों में बैठी है अपने पिया संग। उस जल के साथ उन कश्तियों में डूबती हुई सखियां नृत्य करती हुई, सब आनंद में डूबती हुई, इन धाराओं के साथ अद्भुत कुंड में हम सब मस्तियां करती हुई, इस ताल में झीलने का जो आनंद, ऊपर से गिरती धाराओं में पिया के साथ जो आनंद हम सब मिलकर लेते हैं अद बीच कुंड में, वो धाराओं के साथ गिरने का आनंद। अब पहुंच गए हम अद बीच कुंड के ताल में, पुखराजी ताल से लेकर अद बीच कुंड में। ये हमारा अद बीच का कुंड, यहाँ की सुंदर सा जी, शोभा है। यहाँ खास मोहलों की चांदनी पर बैठना, अदबीज के कुंड की ऊपर की 4 भवों में खास मोहलातों की सुंदर शोभा का वर्णन हमने देखा था कि उन खास मोहलों की चांदनी पर बैठे हैं। बड़ों वन के वृक्ष खास मोहलों की चांदनी एकल मिलान करती हुई और जल तक छतरी मंडल जाता हुआ, तो मिलकर इन कठेरों से लगकर इन 16 धारों को नजदीक से देखना, और जब जल की ये धाराएं अदबीज के कुंड में गिरती हैं तो जल की मधुर गर्जना, कैसे जल की महीन महीन बूंदियां उड़कर अर्शे में लाविल हो आप शिवराज जी, श्यामा जी और सखियों को स्पर्श करती है। वो जल की एक एक बूंद धनी की आत्म स्वरूप उन नूरी अंगों पे पड़ते ही आभूषण बन के खिलखिला उठे। तो सुंदर शोभा को महसूस करते हुए हम इन जल की धाराओं के साथ होम दर होम अदबीज के कुंड की शोभा देखते हुए कई खास माहौल, कई जवेरों के मौलाते और कहीं बगीचों की शोभा, हम पहुंच गए ढपो चबूतरा पर। ढपो चबूतरा पर सुंदर बैठ के पिया संग इन ढपो चबूतरा पर बैठना, सिंहासन कुर्सियों पर, और इन सभी की लीला। कोई सखी तो एक टक शिवराजी श्यामा जी के नूरानी मुखारबिंद को ही ले रख रही है कि वो पिया की कितने सुंदर बाग है, उनमें कलंगी दुखी मेरे पिया जी की बेसन, श्यामा जी की राखड़ी, उनकी माथे का पेंदा, माथे में बिंदिया लाल रंग की सुंदर युगल स्वरूप नख से शिव तक कितने सुंदर शोभायमान हो रही है। तो कोई सखी उनके अंग संग खड़े होकर उनसे मीठी मीठी बातें करती हुई, वाहिदत की भूमिका, एक का सुख सभी का सुख, इन शोभा को हम ढपो चबूतरा पर ले पिया सब। हम सब मिलकर पिया के साथ एक रूप, एक तन, एक दिल, हम सब मिलकर इन लीलाओं में डूबते हैं। 12,000 सखियां, और वो जल में झीलना करना, हमारे पिया के साथ यहाँ बैठना, उन महावन की डालियां, ये हमारे पुखराजी रॉस पर जो 2 वृक्ष की डालियां आई हैं, उनकी डालियों की शोभा, उनकी छांव तले वो फूलों की सुगंधी, और कुछ सखियां उन फूलों को लेकर आके मेरे पिया के साथ पेश करना, वो माधुर्यता, पिया की मीठा बोलना, हम सब रूहें एक साथ कैसे उस आनंद में ये ढपो चबूतरे के ऊपर बैठकर लीला करना, सब सखियों के साथ आनंदमय लीला
तो यहाँ से चलते हैं अब हम मूल कुंड की तरफ, जहाँ हमारी जमुना जी यहाँ से बाहर निकलेंगी। अभी हम ऊपर भूम भर ऊंचे चबूतरे पर मूल कुंड के ताल पर यहाँ जो झीलने का आनंद। सखियों संग मूल कुंड में झीलने का आनंद। आप पिया शिवराज जी, श्यामा जी के संग इन मूल कुंड में झीलना करना, और उस समय दोनों तरफ की बड़ो वन के वृक्ष शीतल छाया करते हुए उन जल की उन शीतल छाया को, उन एक एक पत्ती को पकड़ के जल में कूद लगाना और घेर कर वृक्षों की छांव तले यहाँ पर सुंदर बैठ के जल की नूरी शोभा, जमुना जी का शीतल निर्मल जल, इसी जल पिया जी का नूरी तो है, उनका इश्क ही तो है जो आपसे लाड कर रहा है कि आप झीलना कर रहे हो। जमुना जी आपको अपने आप झीलना करवा रही है, आपके अंगों को सुख स्पर्श कर रही है। तो इस शोभा को महसूस करें कि किस तरह से जमुना जी हमसे झीलन की क्रीड़ा कर रही है। धनी संग सखियों संग इन जल क्रीड़ा के आनंद लेने के बाद हम तले इन मूल कुंड में आ गए। उन मंदिरों में श्रृंगार सजकर अब जमुना जी के साथ साथ हम बाहर आए तो आधी दूरी तक ढपी जमुना जी के सिर, मध्य में जमुना जी जाती हुई, दोनों जल रोज, पाल की शोभा, पाल पर नूरी थम, और आधी दूरी तक ढपी जमुना पर 25 देवरिया, मानो एक एक देवरी में हमारे 25 पक्ष समाये हुए। किसी देवरी में पूरे पुखराज के दर्शन होते हुए पुखराज हमसे बातें करता हुआ, किसी देवरी में पूरा माणिक पहाड़ उतर के आ गया, किसी दूरी में फूल बाग, नूर बाग। उन सुखों को फील करें कि किस तरह से हम पिया सब इन 25 देवरियों में आनंद लेते हैं। आधी दूरी के बाद यमुना जी खुले रूप में प्रकट रूप से दर्शन देती है। ये जो खुले रूप में पिया का प्रगट दर्शन है, आज हम इस जागनी ब्रह्मांड में राज्य महाराज ने अपना दिल खोल के रख दिया है, वो दिल का प्यार उड़ेल दिया है। उन 25 पक्षों के आनंद में हमें डुबो रहे हैं। पूरा दिल खोल के राज्य महाराज ने जो लाड बरसाए हैं इस जमुना जी के प्रेम के रूप में, हम सब रूहें ले रही हैं यहाँ, एक एक रूह, जितनी रूहें अभी हमारे साथ हैं, हम सब उन प्रेम के रसों को, एक एक बूंद को, उस प्यार को सब महसूस कर रहे हैं कि कैसे राज्य महाराज हमें इस जागनी ब्रह्मांड में कितने लाड, खुला दिल, जैसे कहते हैं ना, एक दिल खोल के रख दिया। परम धाम के सब सागरों के सुख वो 25 पक्ष हर एक ध्योरी में समाते हुए, वो हौज कौसर, वो फूल बाग, वो नूर बाग, वो बड़ो बन, मधुबन, महाबन, जवेरों के महल, हर एक महल के सुख इस जमुना जी में प्रकट होते हुए हर सुख हम यहाँ रू ले रहे हैं। वो हिंडोलों के सुख, एक एक हिंडोले में पिया मेरे साथ, हर सखी के साथ झूमते नाचते, ये खेल मेरे पिया का, वो प्रेम, वो लाड, इस जुबान से कुछ वर्णन नहीं हो सकता। ये शब्द बहुत हल्के हैं जो दिल में आ रहे हैं, ये हर रूह जानती है, हर रूह महसूस कर रही है। पिया इन शब्दों को हम ले नहीं सकते, पिया के इन प्रेम को। ये शब्द यहाँ के बहुत हल्के पड़ रहे हैं। आप बोलो जी। हाँ जी सुंदर सा जी, अब यमुना जी की मड़ोर पर आ गए पिया सर, और हम सब इन हिंडोलों पर झूला झूल रहे। धनम धनी जी की नजरों में नजर बांधकर पिया संग झूला झूलना, झूलते समय आभूषणों की झनकार और हिंडोलों की कड़ों की आवाज, और सबसे बड़ा पिया हमारे साथ है, माता जी, श्यामा जी, उनकी नजरों से नजर बांधकर उनके श्रृंगार को एक तक में रखते हुए इन झूलों के आनंद में अपने आप को डुबो दे। धनी ने हमें बहुत मेहर करके पुखराज पहाड़ की शोभा दिल में बसाई, और अब हमें वो इन झूलों के आनंद को दे रहे हैं। तो इन झूलों के आनंद में बस मस्त हो जाए कि किस तरह से हम पिया सब
इन डोलों में झूल रहे हैं जमुना जल के ऊपर। तो इन समय जमुना जल भी कैसे उछल उछल कर पिया जी के नूरी नूरी चरणों का स्पर्श करना चाहता है। तो उन शोभा को दिल में लेने कि हमारे धाम धनी कितने मेहरबान है, वो कितने अखंड सुख हमें इन मायावी जीवन में बैठ के भी हमें उन सुखों में गर्व कर रहे हैं। ये उनका लाड, उनकी मेहर, उनका प्यार। पिया के चरणों में, घुमट जी में विराजमान मेरे पिया, मेरे लाडले, मेरे धाम धनी युगल स्वरूप के चरणों में, कोटान कोट मेरे सुंदर साथ के चरणों में, जो पुखराज पहाड़ की शोभा में मेरे सुंदर साथ के प्यार से, राज्य के लाड से ये शोभा में डुबोया। तो हर पल शुक्राना मेरे पिया का, घुमट जी में विराजमान मेरे राज्य महाराज का शुक्राना, प्रेम भरा प्यार, सब सुंदर साथ के चरण, पल पल मेरे राज्य का शुक्राना कि पुखराज पहाड़ की एक बूंद मेरे दिल में, एक बूंद भी नहीं कह सकते, कि राज्य के लाड की एक बूंद का भी करोड़वां हिस्सा मेरे पिया ने मुझे दिया। तो शुक्राना मेरे पिया का, मेरे सुंदर साथ का और उनका प्यार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी विजय वैष्णव, सभी सुंदर साथ जी के धाम में विराजमान श्री राज शर्मा जी को सबको कोटि कोटि प्रणाम, सबको कोटि कोटि प्रणाम। मीनू दीदी आपकी अर्जी ले लीजिए दीदी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी, पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी, जीव रातों जीवे नहीं क्यों, मीटे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी, आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा होए जी, सब विधवाला जी सामरत दिन रैन जात रोए रोए जी, जन्म अंधी जो मैं होती, सो क्यों देखूं के कारजी, जब तुम आप देखोगे तब देखूंगी नैन नज़र जी, ए, 'ये पुकार पिया जी मेरी, 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 'ये पुकार पिया जी
ढील करो तुम जी, पल पल खबर जो ले जियो एक दिन, अरज करूं दुल्हन जी, इतनी अरज में तो करूं जो हारी भई अंतराय की, सुआड़ी अंतराय टाल के, दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी, कंठ सुकंठ लगाए के पिया, कीजे हास विलास जी, वार ने जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी, तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानो बात जी, इश्क सो सेवा करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी, सदा सुखदाता मेरे धाम धनी में, क्या कहूँ किन सो बात जी, श्री महामति युगल स्वरूप परवारी, अंगना बल बल जात जी में, अंगना बल बल जात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरण में प्रणाम जी मीनू बहन, किरण प्रणाम बहन। जी, प्रणाम जी।